राजन जी ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर, मैं और मेरी पत्नी डाइवोर्स के लिए रेडी हैं। हमारा पूरा परिवार डाइवोर्स के लिए रेडी है। हम चाहते हैं कि हम दोनों का डाइवोर्स हो जाए और हम अलग अलग रहें। और हम चाहते हैं कि स्टम्प पेपर पे हम डाइवोर्स ले लें, क्योंकि बाद में मेरी पत्नी भी कह रही है कि वो कोई कार्यवाही नहीं करेगी, मैं भी कोई कार्यवाही नहीं करूँगा। मैं भी दूसरा शादी कर सकता हूँ, वो भी दूसरा शादी कर सकती है। किसी को इस बात से कोई परेशानी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि स्टम्प पेपर पे डाइवोर्स ले लें। तो सर, क्या ये स्टम्प पेपर पे डाइवोर्स लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा? अगर मैं स्टम्प पेपर पे डाइवोर्स ले लेता हूँ, पति और पत्नी हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसे में मेरे ऊपर सबसे बड़ी समस्या क्या आ सकती है? मुझे क्या परेशानी भविष्य में इससे हो सकता है? मुझे इसके बारे में बताइए। क्योंकि मुझे ये बात तो पता है कि जो मैं स्टम्प पेपर पे डाइवोर्स लूँगा वो वैलिड नहीं होगा, वो कानून की नज़र में शून्य होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं इससे डाइवोर्स ले लेता हूँ तो मेरे ऊपर क्या समस्या आ सकती है? मुझे सर ये बताइए। ये बात तो सब लोग आप जानते हैं कि डाइवोर्स लेने की एक कोर्ट की प्रक्रिया बनी हुई है। चाहे कंटेस्टेड पिटीशन से आप डाइवोर्स लें या म्यूचुअल कंसल्ट से आप डाइवोर्स लें, आपको उस प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ेगा, तभी आपको डाइवोर्स मिलेगा। अगर आप इस प्रक्रिया से होके नहीं गुजरते हैं और अन्य किसी प्रकार से डाइवोर्स ले लेते हैं तो ये डाइवोर्स शून्य माना जाता है कानून की नज़र में। ये बात तो आप सब जानते ही होंगे। और जैसा ये कह रहे हैं कि पति और पत्नी दोनों राजी हैं, भविष्य में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, स्टम्प पेपर पे डाइवोर्स लेना चाहते हैं, और इससे इनके ऊपर सबसे बड़ी क्या समस्या आ सकती है, इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग डाइवोर्स ले लेते हैं स्टम्प पेपर पे तो कानून की नज़र में ये जीरो होगा, इसका कोई वैलिड नहीं होगा। मतलब कानून की नज़र में इसकी कोई मान्यता नहीं होगी। आप अभी वर्तमान समय में मान लीजिए डाइवोर्स ले लेते हैं तो भविष्य में भी आपको पति ही पत्नी माना जाएगा, यानी पति पत्नी का जो रिश्ता आपका है वो समाप्त नहीं होगा कानून की नज़र में। और पति जो है वो दूसरा विवाह कर लेता है तो कानून की नज़र में वो दूसरा विवाह भी वैलिड नहीं होगा, यानी कानून की नज़र में उस विवाह की कोई मान्यता नहीं होगी या उनके शादी को शून्य माना जाएगा। और मान लीजिए भविष्य में ऐसे 4 साल 5 साल के बाद पति की डेथ हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाती है, पति के नाम से कुछ प्रॉपर्टी होता है, अभी जो पहली पत्नी होगी वही पत्नी मानी जाएगी। यानी कानून की नज़र में जो पहली पत्नी है जिससे आपने स्टम्प पेपर पे डाइवोर्स लिया है, कानून की नज़र में वही आपकी पत्नी है। और आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति है, उस पर उसी का अधिकार बनता है कानून के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि पति की डेथ हो जाती है तो पहली पत्नी जो है जिससे आप स्टम्प पेपर पे डाइवोर्स ले चुके हैं, सारे रिश्ते समाप्त हो चुके हैं, वो चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी में क्लेम कर लेगी और आपकी प्रॉपर्टी से हिस्सा ले लेगी। क्योंकि कानून की नज़र में अब भी वो आपकी पत्नी है, उसका आपकी प्रॉपर्टी में अधिकार है। पति जब तक जीवित है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं ले सकती। लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसका अधिकार बन जाएगा। अगर पति की प्रॉपर्टी है तो उसमें वो अपना अधिकार ले सकती है। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है अगर आप स्टम्प पेपर पे डाइवोर्स ले लेते हैं तो।